हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स में। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फील्ड को। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाए जाएं, है ना। आपके लिए भाई मन करता है मेहनत करने का। अगर हम इतनी मेहनत से लेक्चर डालते हैं और उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उससे बहुत ख़राब फील होता है। क्योंकि देखो, हमें ऑफलाइन में भी बहुत मेहनत कर रही है, जहाँ हम कर ही रहे हैं उससे टाइम निकाल के लिए आपके लिए लेक्चर्स बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ अप्रिशिएट, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लेक्चर के अपडेट आते रहते हैं। मैं इंपॉर्टेंट PYQ डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन ज्वाइन तो करो। किसके लिए डाला जाए अभी? ठीक है, तो जल्दी से ही स्कैन कर लो इसको और ज्वाइन कर लो। चलिए जी, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखो, डायपोल मतलब दो पोल्स की यहाँ पे बात हो रही है ना। जैसे अगर इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज को किसी एक डिस्टेंस पे रख दें। ठीक है, ये डी हमने क्या लिया है, इनके बीच का सेपरेशन। डी क्या है? सेपरेशन। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी बहुत स्मॉल, अब ये जो सेपरेशन होगी दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटी होगी। ठीक है, तो ऐसी अरेंजमेंट को, ठीक है ना, ऐसी अरेंजमेंट को, इस ये जो हमारी अरेंजमेंट बनेगी, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल। This arrangement is called dipole। इस अरेंजमेंट को पूरी की पूरी, इन दोनों के दोनों, ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हम डाइपोल बोल रहे हैं, ना तो यहाँ हम नेगेटिव चार्ज को डाइपोल बोल रहे हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? डाइपोल बोल रहे हैं। और ये जो चीज हमने लिखी हुई है यहाँ पे, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है डाइपोल। ठीक है, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है डाइपोल की। जैसे आपने HCl मॉलिक्यूल पढ़ा है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ये अरेंजमेंट भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एन डाइपोल। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये बॉन्ड लेंथ जो होती है काफी कम होती है ना। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं? डाइपोल कह रहे हैं। बट सर हमने, अच्छा लिख दूं, आपके डेफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि नोट्स आपके यहीं से बनेंगे। व्हेन टू इक्वल and opposite charges are separated by a very small distance, are separated by a very small distance, then this arrangement, then this arrangement is called electric dipole. It's called इलेक्ट्रिक डायपोल। इस चीज को फिर हम क्या बोलते हैं? हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अजम्पशन ही क्या है कि जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी डेरिवेशन करोगे, अब हमें ना पढ़ना क्यों है डायपोल एक्चुअली। देखो, पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी आप फोर्स भी लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। नेगेटिव चार्ज के कारण भी आप फोर्स लिख सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। मल्टीपल चार्जेस के कारण, है ना, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी आपको लगाना आता है, तो उन चार्जेस के कारण भी
आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे जब ये अरेंजमेंट देखा गया ना कि इन दो चार्जेस को, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को स्पेशली जब पास पास बिठाते हैं, तो उनका बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल चार्जेस से अलग आता है। इसलिए हमें पढ़ना है ये। ठीक। और यहाँ पे हमारी असम्पशन क्या है? असम्पशन मैंने लिख भी दी थी कि सेपरेशन मस्ट बी वेरी स्मॉल। सेपरेशन मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। अब बहुत बहुत कम होना चाहिए, कितना कम सर? किसी के लिए तो 10 रुपये भी कम होते हैं, है ना, किसी के लिए 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे ही है ना। तो यार ये तो बड़ी सब्जेक्टिव सी बात लग दी। कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए? ठीक है, एज कंपेयर टू, किससे कंपेयर करके कम लगना चाहिए? कि बचपन में 5 रुपये मिल जाएं और 10 रुपये मिल जाएं बहुत बड़ी बात होती थी। एज कंपेयर टू डिस्टेंस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, तो वहाँ पे पोटेंशियल से हो जाना चाहिए, या फोर्स आप डायपोल के कारण निकालना चाहो तो फोर्स वाले डिस्टेंस से टू बी कैलकुलेटेड। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ठीक, और ये डिस्टेंस एक्चुअली में तो सेंटर से मेजर करना है। सेंटर से जब मेजर करोगे तो लेट्स से दिस इज एक्स, तो एक्स यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन बन गई कि डी इज वेरी 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 लेस देन, डी क्या है, एक्स से बहुत कम है, क्योंकि यही कंडीशन से आप, हम एंड में कोई भी डेरिवेशन करेंगे डायपोल की, तो यही कंडीशन क्या की जाएगी, लगाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर एक टर्म और पढ़ लेते हैं। एक टर्म इसी में आती है डायपोल मोमेंट। एक टर्म आती है इसी में डायपोल मोमेंट, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे ही मैंने एरो लगाया वैसे ही आप समझ गए हो कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से लेके चलना पड़ेगा। हमने क्या कहा है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जो कि क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और अगर वो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो इनका क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट होगा। डायपोल मोमेंट बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ लगा लो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मापने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, है ना, ई पढ़ा था, कि कहीं पे पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाय आर स्क्वेयर होती है। वैसे ही इस डायपोल का क्या है, एक डायपोल मोमेंट है। वैसे ही इस डायपोल का क्या है बेटा, एक डायपोल मोमेंट है। अब वो डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है? जो डायपोल मोमेंट होता है हम कैसे डिफाइन करते हैं, P इज इक्वल टू आइदर चार्ज, कोई भी इनमें से एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अभी हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसको ले लो। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें अपने ऊपर वाले डायग्राम से, तो कोई भी अगर मैं चार्ज लूँ तो वो क्या आएगा, क्यू, और सेपरेशन क्या आ गया, डी। अब बुक में इसी को, सेपरेशन को 2L लिखा होगा, है ना, जैसे इन योर बुक्स
सेपरेशन जो लिया है वो 2L लिया है, तो P जो आ जाएगा डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो फिर डायरेक्शन रहेगी वो कैसे रहेगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। यूनिट, यूनिट तो इसका साफ साफ दिख रहा है, कूलम मीटर रहेगा। और डायमेंशन आप बता दो, ये भी आराम से दिख रही है ना? लेंथ है तो L, और इसका क्या होता है? ए टी। चार्ज का क्या होता है? A इंटू टी। तो ये इसकी क्या आएगी? डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखो, आपको अगर कभी भी डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, बिफोर कैलकुलेटिंग डायपोल मोमेंट, or calculating dipole moment, always check, ऑलवेज चेक। क्या चेक करना है? कि मोनोपोल जीरो रहे। अब ये मोनोपोल क्या है? सम ऑफ चार्जेस। सम ऑफ चार्जेस क्या आना चाहिए बेटा? जीरो आना चाहिए, तभी तुम क्या कर पाओगे? डायपोल मोमेंट निकाल पाओगे। एक्चुअली हमारे सिलेबस में ऐसा ही है। अगर सर सम ऑफ चार्जेस जीरो नहीं आता, फिर उसका मेथड अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे, और जो सम ऑफ चार्जेस रखोगे वो साइन के साथ रखना, प्लस क्यू माइनस क्यू। सम इसका कितना आएगा? सम ऑफ चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट इज जीरो। जीरो आ रहा है मीन्स आई कैन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, आई कैन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, मैं डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहीं से क्या होता है, दो बच्चे ये सोचते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट बोलते हैं, उसी को हम डायपोल बोलते हैं, है ना? उसी का डायपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसा आपका एक बहुत ही इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, और एक चार्ज है हमारा, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी प्लस क्यू, और एक चार्ज है यहाँ पे -2Q, -2Q। अब क्या ये अरेंजमेंट, क्या ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, तीनों चार्जेस का सेपरेशन बनाना है, सेपरेशन बना लीजिए। ठीक है, सेपरेशन बनाना है तो सेपरेशन बना लीजिए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल एल, और ये भी क्या है? एल। तो क्या ये, इज दिस अरेंजमेंट इज इक्वल टू डायपोल? क्या ये अरेंजमेंट डायपोल है? तो डायपोल में तो दो ही चार्जेस होते थे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही होते थे। हमने क्या कहा था? कभी भी डायपोल चेक करना है तो मोनोपोल चेक करो, क्योंकि तभी आप निकाल पाओ। मोनोपोल अगर चेक करें मीन्स सम ऑफ चार्जेस क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। प्लस क्यू -2Q इज इक्वल टू जीरो, तो मीन्स मैं डायपोल मोमेंट निकाल सकता हूँ। और डायपोल मोमेंट किसका निकालोगे?
जब वो अरेंजमेंट क्या होगी, आपकी डायपोल होगी। तो ये अरेंजमेंट डायपोल है। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट इट्स डायपोल मोमेंट। हम इसका डायपोल मोमेंट इजीली निकाल सकते हैं। इनफैक्ट ये आपका ईयर नहीं मुझे ध्यान आ रहा, 2018 19 का है, 19 का है शायद। ये आपका 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। ये नॉर्मल बुक्स में भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें करना क्या था कि डायपोल मोमेंट निकालना था। अब डायपोल मोमेंट निकालना है, अगर आपने टॉर्क वगैरह निकालना सीखा हुआ है तो उसमें हम कहीं से भी निकाल देते हैं, ओरिजिन उसमें हम कहीं पे भी मान लेते हैं। आपको वेक्टर लिखना होता है, तो बेसिकली ये भी सेपरेशन जो है आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो? है भाई, निकाल सकते हो क्या? अरे हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपने अभी तो बताया। थोड़ा सा हम्म, तो क्या किया जाए, चलो इसको थोड़ा सा ना अभी सिंप्लीफाई कर, इसको आप ऐसे लिख लो यार। -2 क्यू है, एक -Q इधर, एक -Q इधर। अब आपको दो डायपोल्स की अरेंजमेंट दिख रही है ना? आपको दो डायपोल्स की अरेंजमेंट दिखाई दे रही होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। बस अब हो जाएगा काम। अब देखो कैसे हो जाएगा भाई। एक डायपोल मूवमेंट मेरा इधर आ गया, ठीक है, और एक डायपोल मोमेंट मेरा क्या आएगा, इधर आएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा मैंने इसमें गैप दिखा रखा है, बेसिकली दोनों ज्वाइन ही कर रहे हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक ये आ गया, एक इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, Q इंटू एल, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, Q इंटू एल। तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा, इनका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो इस तरफ आएगा। क्यों भाई, इस तरफ क्यों आएगा? सर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, है ना? दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और दोनों का एंगल कितना है, 60 डिग्री। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो नेट कहाँ आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, √3 टाइम्स। अब पेपर में आपको ऐसे नहीं करके आना है, पेपर में आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके आनी है। पेपर में आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके आनी है। ये तो बस जस्ट मैंने दिखाया कि हाँ, कई बार बच्चों को होता है यार, दो से ज़्यादा चार्जेस आ जाए तो वो तो डायपोल हो ही नहीं सकता। नहीं, वो डायपोल हो सकता है। मोनोपोल चेक करके देखो, अगर जीरो आ रहा है तो उसका आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो डायपोल के बारे में समझे। और डायपोल में जो ये सेपरेशन होता है, ये भी ना एक वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको आप कहीं से भी ले सकते हो। ज़्यादा लोड ना ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल के कारण हमें क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। अब इसमें, अरे क्या हो रहा है अभी, ठीक है, देखो हम दो एक्सिस लेके चलते हैं। अब क्या करके चलते हैं, दो एक्सिस हम मान के चलते हैं। जैसे एक चार्ज आपका ये रखा हुआ है,
ठीक है, एक चार्ज आपका ये रखा हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका रखा हुआ है। हमारा हो गया नेगेटिव और ये हमारा हो गया पॉजिटिव। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है हमारा डी। वो कितना है, डी। अब ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। अब आपको पता है कि यहां से यहां, है ना, इधर से इधर क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इधर से इधर क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में क्या होगी, एंटर होगी। नेगेटिव में क्या होएगी, एंटर होएगी बेटा, है ना, क्लियर है। और ऐसे ही यहां से बाहर निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सियल लाइन पे, मान लो ये पी पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और एक पी पॉइंट, एक क्यू पॉइंट मैंने यहाँ पे, तो पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्यू पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सी दिखाई दे रही है, इक्वेटोरियल लाइन को देखो। इक्वेटोरियल लाइन पे जब भी मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे, है ना, इधर की डायरेक्शन रहेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही क्या आ रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट आ रही है। समझे ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या आ रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट। चीज गलत बन गई है। और डायपोल मूवमेंट किधर हुआ इसका, डायपोल मूवमेंट कोई बता सकता है, डायपोल मूवमेंट कोई बता सकता है। हाँ सर, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे यहीं से आपको दिख गया, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन आपको डायरेक्शन दिख गई। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, और सिमिलरली आपको इधर भी दिखाई दे रहा है यार, है ना। यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन क्या है, इधर जा रही है। इधर से जो रेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इधर जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, तो जाएगी तो बात तो ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इधर से भी क्या है, राइट में है। तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट में होगी, बिल्कुल होगी। तो इस डायग्राम से ही आपने दो चीजें क्या नोट की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एक्सियल लाइन, वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। और जो इक्वेटोरियल लाइन पे है, वो क्या है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं भाई। अगर क्लियर है तो आपको ए पार्ट ऑन एक्सियल लाइन, आज इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी डायपोल की। कल हम इस पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, रिंग वाले जो कराई थी उस पे भी हमें क्वेश्चन करने हैं और इस पे भी क्वेश्चन करने हैं। तो अगला सेशन क्वेश्चन पे रहेगा, फिर एक आपका फ्लक्स स्लो। 2 दिन में लेक्चर क्या हो जाएगा, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं धीरे धीरे इसे लेके चल रहा हूँ क्योंकि भैया आगे वाले चैप्टर जो है ना, काफ़ी चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। ये यहाँ आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप मार नहीं खाओगे फिर आगे आने वाले चैप्टर में।
और इसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे डेरिवेशन आजकल कम भी हो रही हैं, तो सिर्फ डेरिवेशन के भरोसे भी मत रहना, ठीक है। डेरिवेशन के भरोसे भी आपको नहीं रहना है। चलो जी करें स्टार्ट। ठीक है, एक चार्ज ये पड़ा है और एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हमने क्या ले लिया, नेगेटिव, और इधर हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। और इसी एक्सिस पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। इसी एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायपोल की अरेंजमेंट के कारण, डायपोल की अरेंजमेंट के कारण। यहाँ पे जो लेंथ हमने ली ताकि आपको स्कूल में भी ठीक लगे, 12, और ये जो डिस्टेंस है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो है यहाँ से आर डिस्टेंस, वो है यहाँ से आर डिस्टेंस। और कंडीशन क्या है, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन 12, है ना। सेपरेशन क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। चलो, क्या ये चीज़ हमें समझ आई, समझ आई। अब सर क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आज तक करते आए हैं। एक हमारा माइनस क्यू चार्ज है, एक हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों के कारण इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, है ना। अब जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, उसके कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो ज़्यादा बड़ा हो गया भैया, तो के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेटा इधर की डायरेक्शन में होगी, वो इधर की डायरेक्शन में होगी, हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है। और माइनस क्यू के कारण जो होगी वो इधर होगी, माइनस क्यू के कारण जो होगी वो इधर होगी, बिल्कुल सही। ज़्यादा ज़्यादा कौन होगा, सर आपने इसको इतना बड़ा क्यों बना दिया, है ना। हर चीज़ का रीज़न है। एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब आर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। अब प्लस क्यू से अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस देखता हूँ तो वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमारा एल हो गया, और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या हो गया, एल हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, आर माइनस एल, और जबकि ये वाला डिस्टेंस क्या आ रहा है, आर प्लस एल। मतलब नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। ई ड्यू टू माइनस क्यू और ई ड्यू टू प्लस क्यू। क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी सर, दिख तो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ आएगी, जो क्या होगा, ई प्लस क्यू के कारण माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। तो लिख सकते हैं हम, है भाई, क्या हम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के कारण क्या होगी, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब ड्राइव करना स्टार्ट करें, के क्यू कॉमन आ जाएगा, ठीक है, के क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों का भाई करो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ए इंटू बी। क्लियर है। अब इसको तुम ओपन करके देखोगे, ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, जब इसको तुम ओपन करोगे तो ये बेटा फाइनली क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये।
ओपन करके देखो, कोई आइडेंटिटी है वो लगा के देखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, सिंपल से उससे भी आ जाएगा। कैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो फिर के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। माइनस साइन को अंदर कंपनसेट किया है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसल चीज़ें। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, के क्यू 2 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, ई नेट। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एल स्क्वायर, तो छोटे का स्क्वायर करोगे और भी छोटा हो जाएगा। तो वो तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, के क्यू 2 RL। अब इसमें से ये वाली चीज़ तो नेग्लेक्ट हो गई, क्या बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4, और यहाँ से कैंसिल होएगा तो ये क्यू। तो के क्यू इंटू 2L अपॉन आर क्यूब। और ये जो टर्म है के क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। तो ये आएगी हमारी ई नेट। अब यही बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे, आपको पता है कि अगर एक प्लस चार्ज आप रखो तो ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर के। माइनस चार्ज अगर आप रखो तो भी ई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर के। लेकिन जब आपने यहाँ पे डायपोल रखा तो उसका जो ई नेट आया वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर क्यूब के। इसीलिए हमने डायपोल को अलग से पढ़ा है तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट ही, क्यों भाई, है तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट। लेकिन फिर भी हमने इसको अलग से पढ़ा क्योंकि इसका बिहेवियर अलग था। जब साइंटिस्ट ने इसको देखा ना तो इसका बिहेवियर क्या था, अलग था। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बताओ। अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, डाउट है तो आपको कमेंट करना है या फिर आप चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये आई है बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों सर, आर पी क्यों, क्योंकि भैया के भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है। पी में क्या आ रहा है, के आपका कांस्टेंट, जब तक मीडियम सेम रहेगा। पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ना तो आप चार्ज चेंज कर रहे हो ना ही लेंथ चेंज कर रहे हो, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है। तो अगर आप यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे, अभी आपने पी पॉइंट पे निकाला, अगर आप किसी और पॉइंट पे निकालोगे वहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू चेंज किसके कारण होगी, डिस्टेंस के कारण, है ना। चेंज किसके कारण होगी, डिस्टेंस के कारण। ठीक, अरे चलो ये सेकंड पार्ट करें इसका। सेकंड पार्ट क्या है, ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। अब इक्वेटोरियल एक्सिस में अगर आपको निकालना है, इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होती थी भाई, हम्म, इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सी होती थी, परपेंडिकुलर वाली, बिल्कुल सही। इस एक्सिस पे चलो हम निकाल लेते हैं। एक चार्ज हमने ये रखा,
थोड़ा सा दूर रख लेते हैं भाई। एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा और एक चार्ज हमने यहाँ पे रखा। हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। ये इनके बीच में डिस्टेंस 12 और ये इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। और वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आर लेंथ ऊपर है, ठीक है। आर लेंथ क्या है, ऊपर है। चलो जी, अब यहाँ पे ये माइनस क्यू हो गया, ये हमारा प्लस क्यू हो गया, ठीक। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा नीचे ले आए इधर। अब क्या होगा, अगर हम बनाए वेक्टर नेगेटिव के कारण, तो इस पे इधर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, होगी या नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल होगी, है ना। आप ये देखो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ये है ना। जी सर, यही है। नेगेटिव के कारण जो ये वेक्टर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इधर आएगी, बिल्कुल आएगी। और पॉजिटिव के कारण, पॉजिटिव के कारण तो सर अवे होती है, ये कहाँ जाएगी, या लॉन्ग ऐसे जाएगी। समझ रहे हो? बिल्कुल सर, समझ आ गया। ये तो प्लस क्यू के कारण है और ये माइनस क्यू के कारण है। अब इन दोनों का वेक्टर सम आपको क्या करना पड़ेगा, लेके सोल्व करना पड़ेगा। अगर ये एंगल हम थीटा मान लें और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ले लें, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सिमिलरली ये एंगल भी थीटा, तो हमारा ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल होगा सर। तो अगर मैं इसका कलर चेंज कर दें क्या, ये जो ग्रीन वाले है इसको अगर रिजोल्व करूं, एक कंपोनेंट इसका ग्रीन का इधर आएगा, ई क्यू कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा। अभी मैंने वैल्यू किसी की भी नहीं लिखी है, मैं तो बस डायग्राम से ही खेल रहा हूँ, इन थीटा। और ये ऑरेंज वाले का काम करते हैं, इस ऑरेंज का भी कलर हो जाएगा क्या भाई, हो जाएगा कह रहे हैं। ये ब्लू वाले का अगर देखें, तो एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर, बिल्कुल सर, ई क्यू कोस थीटा। और एक कंपोनेंट आएगा ई नीचे, है ना, ई क्यू साइन थीटा। अब इक्वल अपोजिट देखते ही एकदम काटापीटी मत करने लग जाया करो, पहले देख लिया करो कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है या नहीं है। एंगल सेम है तो कोस थीटा साइन थीटा सेम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंगल सेम है, कोस थीटा साइन थीटा सेम है, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड तो देख लो। ये वाला लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, पाइथागोरस है। और ये वाली लेंथ भी सिमिलरली आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो जाएगी। और ई क्यू की अगर मैं बात लिखूं तो वो दोनों के कारण ही डायरेक्शन अलग आएगी, आएगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर आएगी, तो यही। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हुआ, और इनसे क्या मिल जाएगी, ये ट्वाइस हो जाएगा 2e cos थीटा, ठीक है, 2eq cos थीटा हो जाएगी। क्लियर? तो फाइनल नेट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 2 के क्यू अपॉन
आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। क्या हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, कोस थीटा की वैल्यू इस यहाँ से निकाल सकते हो। कोस थीटा यहाँ से कितना आ रहा है भाई? एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 1/2, है ना? अंडर रूट है भाई, अंडर रूट लगा लेते हैं चलो। 2 k³ अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर इंटू एल अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 1/2। तो ये नेट क्या हो जाएगा? 2 k³ एल अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2। और अगेन एल स्क्वेयर क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है एल से। आर क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से। तो ये क्या बचा? 2 k³ एल अपॉन आर क्यूब। इसको फिर ये और ये मिलके क्या बन जाएगा? डायपोल मोमेंट। तो ई नेट हमारी ये है, ये इक्वेटोरियल पे। और डायरेक्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ, और नेट डायरेक्शन आपको दिख भी रही है ना? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके क्या होगी? ऑपोजिट होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये कितना आया था? KP अपॉन आर क्यूब, और ये भी आ रहा है KP अपॉन आर क्यूब। कुछ गड़बड़ की है हमने भाई? कुछ क्या हमने गड़बड़ की है? बिल्कुल, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। 2 + 2 = 4, ठीक है? 2 + 2 क्या है? 4 RL आना है यहाँ पे। तो जो भी ये चलता आ रहा है यहाँ पे सब जगह करेक्शन की ज़रूरत है। 4 4, तो इसको 2 × 2 करके फिर यहाँ पे 2 kpr³ ये किस पे थी? ऑन एक्सियल लाइन। ये किस पे है? ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, क्लियर है? चलो बना ही देते हैं। फाइनल समरी क्या है हमारी? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अगर हमारा डायपोल रखा हुआ है, अगर हमारा यहाँ पे डायपोल अगर हम रख दें, ठीक है, -q और +q, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना? 2l। तो इक्वेटोरियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये आ गई हमारी ई एक्सियल, विच इज 2 kp/r³। और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आएगी? ई इक्वेटोरियल kp/r³। और r क्या है? ये डिस्टेंस जहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन आपने देख ली। और यहाँ से आपने एक चीज़ नोट भी की कि ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। एक्सिस पे ज़्यादा है इक्वेटोरियल से, एक्सिस पे क्या है? ज़्यादा है इक्वेटोरियल से। और एक्सिस पे क्या है? पैरेलल भी है। इसको आप पैरेलल बोल लो, पैरेलल टू डायपोल मोमेंट, पैरेलल टू
डायपोल मोमेंट। और इक्वेटोरियल क्या है? एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। अब एक जर्नल केस हम लेंगे कि ज़रूरी थोड़ी है भाई सिर्फ इन्हीं दो एक्सिस पे ही हमें निकालनी है। कोई पॉइंट यहाँ अगर है पी पॉइंट, इस पे कैसे निकालेंगे? तो ये जर्नल केस बनेगा हमारा, उसको हम कल देखेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अदरवाइज आप लेक्चर ही छोड़ देते हो, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर बहुत कम बच्चों ने देखा है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। बताओ, सब कुछ समझ आ गया? इतने अच्छे से पढ़ रहे हो क्या? या मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, कल इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी भी बता दूंगा, ठीक है। और टॉर्क भी कल के लेक्चर में ही बताया जाएगा। कल का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, तो तैयारी करके आना, ये चीज़ समझ के आना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।